आप इन लीडरों को टैग करके सवाल पूछोगे कि भैया हमारा मैनिफेस्टो क्या है, आप हमारे राजौरी पुंछ के लिए करोगे क्या? क्या महबूबा मुफ्ती ने, एनसी के लीडर मियां अल्ताफ साहब ने अभी तक कोई ऐसा बयान दिया है, कोई ऐसा मैनिफेस्टो रखा है कि हाँ अगर हम जीत गए हम राजौरी और पुंछ के लिए ये काम करेंगे, हम राजौरी और पुंछ के लिए ये प्रोजेक्ट लाएंगे, वहां के यूथ के बारे में ये काम करेंगे, वहां के लोगों की भलाई के लिए ये काम करेंगे, ये ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे जिससे आपका टूरिज्म इंपावर होगा, पीर गली का टूरिज्म इंपावर होगा, लोरन मंडी का टूरिज्म इंपावर होगा, दरहाल का टूरिज्म इंपावर होगा, थना मंडी का देरा गली का टूरिज्म इंपावर होगा, बीजी गली का टूरिज्म इंपावर होगा, पुंछ के सेक्टर में, मेंढर के सेक्टर में जितना भी टूरिज्म है उसको हम इंपावर करेंगे। कालाकोट के ततापानी को हम इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। बुद्धल बुगोरी कंडी कोटरंका इस इलाके को हम टूरिज्म पे के मैप पे लाएंगे, यहाँ टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, यहाँ के लोगों का हम भला करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे जहां जिससे इन लोगों की किस्मत बदल जाएगी। प्लीज प्रूफ मुझे बताइए ऐसा कोई बयान इन लोगों ने दिया है? बदकिस्मती की बात यह है कि राजौरी पुंछ से किसी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं की, लेकिन एक मोहाली चंडीगढ़ पंजाब का रहने वाला बंदा बलदेव कुमार नाम का आके यहाँ राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी नॉमिनेशन फाइल करता है। दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोकसभा के इलेक्शंस में राजौरी और पुंछ में से एक भी नॉमिनेशन ऐसी फाइल नहीं हुई है जो पुराने लीडरों में से हो, और जो ऐसा कोई लीडर जो पहले एमएलए या एमपी रहा हो, जो हमारे इलाके को रिप्रेजेंट करना चाहता हो या उसने पहले किया हो, ऐसा कोई भी चेहरा हमें इसमें देखने को नहीं मिला। राजौरी और जो पुंछ के लीडर्स हैं ये जहनी तौर पे गुलाम हैं, पॉलिटिकली तौर पे गुलाम हैं। इन्होंने आज तक अपने लिए या अपने लोगों के लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव कोई भी नहीं लिया है। इन लोगों ने जम्मू और कश्मीर के बेसिस पे पॉलिटिक्स की है। या तो पॉलिटिक्स जम्मू बेस्ड होती थी तो या फिर पॉलिटिक्स इनकी कश्मीर बेस्ड रही है। पहले हमारे पास जो मेंबर पार्लियामेंट होता था 10 साल, पिछले 10 साल अगर हम बात करें, जुगल किशोर शर्मा जी जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे, जो पहला टेनर रहा उनका, उस पहले टेनर में मुझे कोई प्रूव करके बताए कि उनका एक या दो से ज्यादा कोई विजिट हुई हो और कोई काम प्रूव करके बताए। मैं आऊंगा आगे डेवलपमेंटल कामों के ऊपर भी। उसके बाद जो नेक्स्ट टेनर रहा, हमारे ही लोगों ने वोट देके उनको पावर में लाया। इस बात के बावजूद आया कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया था, लेकिन हमें सेंटर बेस्ड और जम्मू बेस्ड पॉलिटिक्स करनी है। हमारे लोगों का जो रवैया है वो इस तरह से है कि हम जम्मू को देख के पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे, हम जम्मू को देख के उन लोगों के साथ चलेंगे। हालांकि आपने घर में आग लगी हो, आपने पीर पंजाल हिता पीर पंजाल का बेड़ा गर्क हुआ हो, इन पिछले 5 सालों में मुझे साबित करके बताएं कि जो इस एमपी को इन्होंने वोट दिए थे वो मेंबर पार्लियामेंट ने क्या काम किया इनके लिए। लोग बोलते हैं जी पुंछ और जम्मू हाईवे बन गई। दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट की मजबूरी है, इसको तो बनाना ही है। इनके पास बैकअप नहीं है, बॉर्डर में कनेक्टिविटी नहीं है, अच्छी रोड चाहिए, ये तो बनना ही था, ये डेवलपमेंट का काम होना ही था। और ये प्रोजेक्ट जो है ये पिछले 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जो 4 लाइन की प्रोजेक्शन थी, जो 4 लाइन बनी भी नहीं इनके। अगर मैं मानता इस बात को कि अगर 4 लाइन ही बना देते तो बनी नहीं। ये 2 लाइन है, जैसे पहले थी वैसे ही थोड़ा सा सीधा कर दिया इन्होंने, या ज्यादा से ज्यादा इसको 3 लाइन बोल सकते हैं। 4 लाइन तो तब भी नहीं बनी ना, कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया ही नहीं, इनका तो काम ही नहीं, ये प्रोजेक्शन तो बहुत पुरानी है। और ऐसा बड़ा काम मुझे बता दें कि इनके मेंबर पार्लियामेंट ने राजौरी या पुंछ के लिए कोई किया हो, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लाया हो, यहाँ के टूरिज्म के बारे में बात की हो, यहाँ के बिजनेसेस को, यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके बारे में कुछ किया हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल किया हो, यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया हो सेंटर से, प्लीज प्रूफ। लेकिन फिर भी हमारे जम्मू के बेस्ट पॉलिटिशियंस को हमारे राजौरी पुंछ के लोग वोट देते हैं और अपना नुकसान करते हैं। चलो ये क्या, तो खैर होगी बात पुरानी, अब इसको क्या ही छेड़े, अब तो ये बात खत्म होगी। अब आने वाली नेक्स्ट बात में बात करते हैं।
राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में आप बिलीव करोगे 25 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया है। राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और उनमें से कोई एक आध लोकल बेचारा छोटा मोटा लीडर अपनी इज्जत आबरू बचाने के चक्कर में उसने जाके फाइल किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और 24 लोग ऐसे हैं जो राजौरी और पुंछ से बिलोंग नहीं करते हैं और उनमें से एक भी ऐसा राजौरी या पुंछ का लीडर नहीं है जिसने जाके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के इलेक्शन के लिए अपनी नॉमिनेशन फाइल की हो। उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि राजौरी पुंछ से किसी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं की, लेकिन एक मोहाली चंडीगढ़ पंजाब का रहने वाला बंदा बलदेव कुमार नाम का आके यहां राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी नॉमिनेशन फाइल करता है। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात, मैं इन पॉलिटिकल लीडरों को एक सवाल पूछूंगा, आप सच में लीडर्स नहीं हो। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप लोगों से एक सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे बताओ कि क्या महबूबा मुफ्ती ने या फिर आपके एनसी के लीडर मियां अल्ताफ साहब ने अभी तक कोई ऐसा बयान दिया है, कोई ऐसा मैनिफेस्टो रखा है कि हां अगर हम जीत गए हम राजौरी और पुंछ के लिए ये काम करेंगे, हम राजौरी और पुंछ के लिए ये प्रोजेक्ट लाएंगे, वहां के यूथ के बारे में ये काम करेंगे, वहां के लोगों की भलाई के लिए ये काम करेंगे, ये ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे जिससे आपका टूरिज्म इंपावर होगा, पीर गली का टूरिज्म इंपावर होगा, लोरन मंडी का टूरिज्म इंपावर होगा, दरहाल का टूरिज्म इंपावर होगा, थना मंडी का देरा गली का टूरिज्म इंपावर होगा, बीजी गली का टूरिज्म इंपावर होगा, पुंछ के सेक्टर में, मेंढर के सेक्टर में जितना भी टूरिज्म है उसको हम इंपावर करेंगे, कालाकोट के तत्तापानी को हम इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे, बुद्धल बुगोरी कंडी कोटरंका इस इलाके को हम टूरिज्म के मैप पे लाएंगे, यहां टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, यहां के लोगों का हम भला करेंगे, यहां पे कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे जहां जिससे इन लोगों की किस्मत बदल जाएगी। प्लीज प्रूफ मुझे बताइए ऐसा कोई बयान इन लोगों ने दिया है? यह सवाल हम खुद से नहीं पूछते हैं। मेरा सवाल मैं खुद से भी ये पूछता हूं और आप लोगों से भी ये पूछता हूं कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, फिर से बोलता हूं मुझे सिर्फ इतना बताना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं हम किस बेसिस पे वोट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम किस बेसिस पे वोट करेंगे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को। ये वो पीडीपी है जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के हालात इतने बदतर हो गए थे सिर्फ पावर की वजह से। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको इस पे भी रोशनी डाल देता हूं। सरकार टूटी थी जब, आपको नहीं पता है 2019 में सरकार बन सकती थी, महबूबा मुफ्ती जी के जो पावर हंगर और सीट की जो तड़प थी ना, उसने ये सरकार बनने नहीं दी थी, जिसकी वजह से बाद में हमें बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़े। तो बीजेपी ने बेड़ा गर्क किया, बाद में हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सरकार है जिनको यह भी पता था कि 370 एब्रोगेट होने वाला है और 2 दिन पहले वो मोदी जी के साथ एक टेबल पर बैठ के चाय पी रहे थे। और ये वो लोग हैं जिनका इंटरनल क्या क्या अलायंसेस होते हैं हमें खुद नहीं पता होता और पब्लिकली ये बोलते हैं ABCD, पता नहीं कौन कौन सी टीमें हैं, मौजूद है, वाकया में है हमारे जम्मू कश्मीर में, बट हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि A टीम कौन सी है, B टीम कौन सी है, C कौन सी है, D कौन सी है। मैं इस सेंसिटिव मौजू पे बात करना इसलिए चाहता हूं कि हमें कब समझ आएगी, हम उन लीडरों को बिठा के ये कब पूछेंगे कि यार आप हमारे लिए करोगे क्या, हमारी जनरेशंस को आपके इन 5 सालों से क्या फायदा होगा, हमारी गरीब आवाम को इन 5 सालों से क्या फायदा होगा कि हम हमेशा जम्मू और वैली के, कश्मीर वैली के लीडरों को एम्पावर करते रहेंगे। हमारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारे पास वोट्स नहीं है क्या, हमारे लोग इनकैपेबल हैं क्या? प्रॉब्लम यह है कि हमारे लीडर
लीडर्स नहीं है। सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि हम किस बेसिस पर इनको वोट करेंगे। हमारे पास ऐसी कौन सा मैनिफेस्टो आया है जो हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे 5-10 सालों का ऐसा कौन सा प्लान आया है जिसको देख के हमें ऐसा लगा हो कि नहीं, इससे डेवलपमेंट होगी, इससे तरक्की होगी। हम रिलीजन और बाकी चीजों को अलग से रखते हैं यार। पॉलिटिक्स में सिर्फ काम देखा जाता है। हमें काम चाहिए, हमारी डेवलपमेंट चाहिए, हमारी तरक्की चाहिए। हमें हमारी बात करने वाला कोई इंसान चाहिए जो दिल्ली में लोकसभा में बैठ के हमारी बात कर सके, पार्लियामेंट में हमारी बात को, हमारी आवाज को पहुंचा सके। हमें वो इंसान चाहिए ना। हमारे लिए वहां से फंड्स लाए, हमारे लिए वहां से प्रोजेक्ट्स लाए ताकि हमारे लोगों की तरक्की हो सकते, हमारे इलाके की तरक्की हो सके। तो इस पे गौर फिक्र की जरूरत है। राजौरी और पुंछ के लोगों में आपको फिर से बोलता हूं, इस पे गौर फिक्र की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी ही इलाके के लोगों को डिसएम्पावर करके वैली और जम्मू के लोगों को हमेशा एम्पावर किया है। और इन लोगों ने हमारे साथ हमेशा 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 हमारे साथ जो है वो भेदभाव किया है। कश्मीर वैली को चमकाया, जम्मू को चमकाया, पीर पंजाल को इन्होंने जो है ठंडे बस्ते में डाल के रखा हमेशा। अगर आपको लगता है ना कि मुगल रोड बन गई तो हमारी डेवलपमेंट हुई है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मुगल रोड तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी बनाना। अगर मुगल रोड को इन्होंने टूरिज्म और बाकी किसी पर्पस के लिए या लोकल लोगों को एम्पावर करने के लिए बनाया होता तो इस पर बहुत सारा काम होता, टूरिज्म को बहुत सारा बढ़ावा दिया जाता, यहाँ के लोगों की तरक्की, यहाँ के इलाके की इतनी तरक्की हो जाती, इतना टूरिज्म आता, इतना बिजनेसेस होते यहाँ पे, लोग इतना यहाँ पे एम्पावर हो जाते, आप लोग हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन ये तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी। वैली में कनेक्टिविटी के लिए इनके पास कोई बैकअप रोड ही नहीं थी, तो इनको तो बनानी थी। और ऊपर से बॉर्डर है यहाँ पे, बॉर्डर को इनको कवर अप करना था। तो ये तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी यार। ये हम क्यों नहीं समझ रहे? अगर लोगों को एम्पावर करना था बहुत साल पहले बन गई होती। मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट में सवाल पूछोगे, आप इन लीडरों को टैग करके सवाल पूछोगे कि भैया हमारा मैनिफेस्टो क्या है, आप हमारे राजौरी पुंछ के लिए करोगे क्या, आपका राजौरी पुंछ के लिए प्लान क्या है। आप सेंटर में जाओगे तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है जो हमारे लोगों का भला करेगा। आप कौन सी ऐसी चीज 5 सालों में करोगे जिससे हमारे लोगों की तरक्की होगी। तो मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का कि आप कमेंट में इन लोगों को टैग करके पूछिए। इनके जो ये लोकल लेवल पे जो इनके मेंबर्स हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, आप उनसे पूछिए कि भाई साहब क्यों नहीं आपके लीडर्स हमारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं कर रहे हो। हमें सेंटर के मैनिफेस्टो से कोई नहीं लेना देना, भैया बताओ हमारे रीजन के लिए क्या करोगे। ये सवाल पूछे, ये हमें पूछने चाहिए। हमारे इलाके की तरक्की, हमारी तरक्की, हमारे लोगों की तरक्की हमारे ही हाथ में है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। एक एक्टिविस्ट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन चीजों के ऊपर बात करूं, और मैं बात कर रहा हूं, और ये बात मैं उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस पर बात करोगे, आप भी उनको ये सवाल पूछोगे कि आप हमारे लिए करोगे क्या। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कीजिए, और वोटिंग बहुत जरूरी है। एक अच्छे लीडर को वोट जरूर कीजिएगा। वोटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। यह हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और इस मौके को जाया मत कीजिएगा, और इसका इस्तेमाल कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अच्छे इंसान को चुन के सामने लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा सबकी खैर करे।